कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम की वीडियो में हम देखेंगे एमए फाइनल ईयर विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। तो आज का टॉपिक है हमारा परस्पर दृश्यता निर्धारण की विधियाँ, ठीक है। और जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे समोच्च रेखा निरीक्षण विधि। इसका जो थ्योरी मैटर है वो आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ये इसका थ्योरी मैटर है टोटल, ठीक है। मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपको फाइल किस प्रकार से बनानी है वो सब कुछ ऑथेंटिक बुक के द्वारा बता रहा हूँ, ऐसे ही कहीं से कॉपी करके नहीं बताने वाला, ठीक है। तो आप अगर इस प्रकार से फाइल बनाकर लेके जाएंगे एग्जामिनर के पास, टीचर के पास अपने, तो वास्तव में आपकी फ़ाइल औरों से अलग होगी और आपको सबसे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गलती की एक भी गुंजाइश नहीं रखते। जैसे कि हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं हमारे परिच्छेदिकाओं के टॉपिक को, जिसमें हमारे परिच्छेदिकाओं का थ्योरी था। परिच्छेदिकाओं के हमने चारों प्रकारों को वहाँ पर देखा और उनके ड्राइंग शीट बनाई। जैसे कि सबसे पहले परिच्छेदिका थी हमारी संक्रमण परिच्छेदिका, जिसके 4 डायग्राम थे। इन चारों परिच्छेदिकाओं के हमने डायग्राम कंप्लीट किए हैं। देखिए इस प्रकार से अच्छे से डायग्राम कंप्लीट करने हैं तो वास्तव में आपकी सीट सुंदर लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। उसके बाद में जो हमारे परिच्छेदिकाओं के 3 प्रकार और थे, अध्यारोपित परिच्छेदिका, प्रक्षेपित और मिश्र, इनको हमने समझाया भी है कि किस प्रकार से आपको ये बनानी चाहिए। अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ क्या होती हैं, प्रक्षेपित किस प्रकार से बनती है और मिश्र किस प्रकार से बनती है, और साथ ही में इनके हमने डायग्राम बनाए सभी के, ठीक है। आपके अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ, फिर आपके प्रक्षेपित है, ठीक है, और उसके बाद में आपके मिश्र है, तो ये इनके डायग्राम भी हमने बताए किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये सब हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अन्यथा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे परस्पर दृश्यता निर्धारण की विधियाँ, ठीक है। अब देखिए सिंपल आपको ऐसे नहीं करना कि आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स जो रहेंगे वो किस प्रकार से बना के लाएंगे, सिंपल समोच्च रेखा निरीक्षण विधि और उसमें थोड़ा सा मैटर लिख के लाएंगे और उसके बाद में डायग्राम और सिंपल। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। जब हमारा टॉपिक है परस्पर दृश्यता निर्धारण का, तो पहले उसके बारे में लिखिए थोड़ा सा कि परस्पर दृश्यता निर्धारण की विधियाँ। सिंपल ही तो लिखना है, हमें सिर्फ बताना ही तो है कि हाँ इतनी विधियाँ होती हैं। ये अलग अट्रैक्शन बनता है जब टीचर आपकी फाइल को चेक करेंगे तो हाँ बच्चे को बहुत कुछ आता है, उसने टॉपिक का शुरुआत से लिया है चीज़ों को, यानी बच्चे का आधार मजबूत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले हम बना रहे हैं समोच्च रेखा निरीक्षण विधि। तो ये सबसे पहले समोच्च रेखा निरीक्षण विधि की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए कंप्लीट इसकी मैंने यहाँ पर आपको विधि भी बताई है किस प्रकार से बनेगी हमारी विधि। तो चलिए अब इसकी शीट बनाते हैं, शीट तैयार करते हैं। तो देखिए बात करते हैं समोच्च रेखा निरीक्षण विधि की। तो देखिए इसमें कोई गणना नहीं होती, यानी कि यहाँ पर कोई मान नहीं होता कि हाँ हमें इतने सेंटीमीटर रेखा खींचनी, इतने सेंटीमीटर की हमें जो ढाल को दर्शाना है, बिंदुओं को दर्शाना है इतने, ठीक है। ये एक तरह से रफली होता है, नहीं मान यहाँ पर रफली होता है, लेकिन जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से बनाना है। अब वो कैसे बनाना है वो मैं कंप्लीट एक एक करके बताता हूँ आपको, उसी प्रकार से आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें समोच्च रेखा निरीक्षण विधि। तो देखिए 4 यहाँ पर डायग्राम बनेंगे, तो आपको ए बी सी डी के इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेने हैं। इन सभी की जो लंबाई है वो सेम रखना ताकि अच्छा लगेगा शीट, ठीक है। अलग अलग रखोगे तो अच्छी नहीं लगेगी शीट, ठीक है। हमें हमारी शीट साफ़ सुथरी और अच्छी बनानी है। जैसे कि मैंने ये रेखा ली है 6 सेंटीमीटर की और ये ली है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप इसे अगर आप ये है लेना चाहें तो आप यह नाप भी ले सकते हैं, इसमें फिक्स कोई नाप नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था गणना नहीं है। और दूसरी बात बी और सी में अगर आप यह रेखा नहीं लेते हैं तो भी चलेगा, मैं इसे बाद में इरेज करूँगा। मैंने कॉलम बनाने लेके यहाँ पर ये इस प्रकार से ली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ बस वैसे वैसे बनाते जाइए। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल एक ढाल बनाएंगे वी आकार की, जैसे वैली होती है ना घाटी की, जैसे वैसे एक बनानी है। तो देखिए कुछ प्रकार से हमारा ए डायग्राम तैयार हो चुका है, जिसमें हम एक सिंपल सा, जैसे हमने 10 सेंटीमीटर रेखा ली है तो 0.5 पर हम एक टिक लगाकर सिंपल सा इस प्रकार से इन्हें बना देंगे। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसमें हम क्रॉस लाइन में इसको दर्शा देंगे। ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमको नीचे हम इसके लिख देना है, ठीक है। तो सिंपल ये है, इसी प्रकार से बी बनाएंगे। सी और डी को भी कंप्लीट करते हैं। तो कुछ प्रकार से हमने चारों ए बी सी डी डायग्राम कंप्लीट कर लिया। इनमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं और ना ही कोई नाप तोल है। तो सिंपल आपको जैसे बी में सिंपल ऐसे ढलान वाली रेखा खींचनी है और ए और बिंदु जो हमारी दृष्टि रेखा है उसको इस प्रकार से दर्शा देना है। सेम लाइन जो यहाँ पर लिखी है वही लाइन यहाँ पर लिख दीजिए। सी डायग्राम है उसमें भी हमें सिंपल इस प्रकार से आपको बना लेना है और नीचे वही लाइन लिख देनी है सेम, और ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी। और इसमें भी डी में भी इस प्रकार से आपको बना लेना है, इसमें कुछ नहीं करना। सिंपल 5 और पॉइंट है तो मध्य में करिए। 5 हमने 10 की खींची तो 5 का एक बिंदु लगा लीजिए यहाँ पर,
ये 6 की 5 पर बिंदु लगा लीजिए और सिंपल इस प्रकार से आपको बना देना। ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा अधिक नीचे है और ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है। ए और बी हमारी दृष्टि रेखा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये डेड बैकग्राउंड यहाँ पर आपको लिख देना है और चारों में जो नीचे आपको सेम लिखना है। तो ये कुल मिला के आपका ये चारों डायग्राम तैयार हो जाते हैं। इसमें अंत में आपको करना क्या है कि जो भी डायग्राम है उनके अंदर आपको इस प्रकार से तिरछी समानांतर रेखाएं खींच देनी है। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें एक बार ऐसे और एक बार विपरीत दिशा में करनी है, बाकी सब में सिंपल रहेगा। तो यहाँ पर आपकी यह शीट कंप्लीट होती है। यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं था, जो मान मैंने लिया है आप उसके अलावा भी कोई मान अलग ले सकते हैं, ठीक है। और सिंपल जैसे दिख रहा है वैसे ही बनानी है, इसमें कुछ भी आपको फेरबदल नहीं करना है। सिंपल जैसे दिख रही है लाइन वैसे ही आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो ये आपकी शीट कंप्लीट हो जाती है समोच्च रेखा की। इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर भी मिल जाएगी। साथ ही में नेक्स्ट शीट में ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपकी अनुप्रस्थ की हम बनाएंगे, जहाँ पर हमें नाप भी दी होगी ऊंचाइयों की। उसमें एक फ्रीली डायग्राम बनेगा, लेकिन एक डायग्राम उदाहरण के साथ में इसमें ऊंचाई दी होगी, वो हम बनाएंगे। उसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें नाप दी हुई होंगी, तो उसको बनाने में अच्छा भी रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।